अस्सलामुअलैकुम सी भाई, मैं कोशिश आज इस क्लास में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शन इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सी एंड सी प्लस प्लस। फंक्शन जो है ये सी और सी प्लस प्लस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है। आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वह क्लासेस के अंदर भी फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हम आप एक प्रोग्राम लिखेंगे और इसके अंदर बार बार आपको एडिशन लिखना पड़ता है, इसी तरह सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बार बार आपको लिखना पड़ता है, तो इसको मतलब डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन इन सी प्रोग्राम इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जो है सी प्रोग्रामिंग में वो एक ब्लॉक है कोडिंग का, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक काम को। फंक्शन नेम विच इज़ यूनिक, फंक्शन का नाम जो है वो यूनिक होता है। indicates type of task is performing and can be executed several times and different part of the program is needed। फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होता है, कई बार एग्जीक्यूट होता है डिफरेंट पार्ट में। प्रोग्राम की जो डिफरेंट पार्ट होता है इसमें कई बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ पर इसकी जो फंक्शन के जो बेसिक टाइप है और दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिल्ट इन फंक्शन, जिसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड है हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन लाइक प्रिंट, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच and many more other functions which are already defined in standard library file like studio.h, kano.h और time.h etc। बिल्ट फंक्शन जो है और फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट फॉर क्लियर स्क्रीन, इसके अलावा गेट सी एच एंड मैनी मोर अदर फंक्शन। इसके अलावा भी जो बिल्ट फंक्शन है विच आर ऑलरेडी डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फाइल लाइक। ये जो है ये ऑलरेडी डिफाइन होता है लाइक studio.h, kano.h और time.h etc। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड बाय द यूज़र। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है यूज़र। एग्जांपल इज़ द मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम। जो जैसे मेन फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में होता है। इसके अलावा फंक्शन की कुछ और टाइप है, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ्स फंक्शन। इसके अलावा और भी कि हम इसको वैल्यू किस तरह पास करते हैं, इसको रेफरेंस किस तरह पास करते हैं, तो ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन है क्या। जब आपको फंक्शन का पता चल जाए तो आगे आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी। अब यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इसके अलावा पैरामीटर लिस्ट और बॉर्डिंग के फंक्शन हम किस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिटर्न टाइप। इट इज़ ए कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट विच टाइप ऑफ वैल्यू बीइंग रिटर्न बाय द फंक्शन। ये एक कीवर्ड होता है जो टाइप ऑफ वैल्यू बीइंग रिटर्न बाई फंक्शन के फंक्शन को किस तरह वैल्यू ये रिटर्न करता है। इफ़ वी डो नॉट टू रिटर्न एनी वैल्यू देन वी यूज void कीवर्ड इन प्लेस ऑफ रिटर्न टाइप। ये अगर हम वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते तो हम जो रिटर्न टाइप है इसकी जगह हम void main का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह int main है तो int main की जगह हम void main का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। इट इज़ द एक्चुअली नेम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का नाम होता है। इट इज़ आल्सो यूज द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। ये भी यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन, मतलब जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर। इट इज़ द प्लेस वेयर कैन
पास ए नंबर ऑफ पैरामीटर। ये प्लेस होता है फंक्शन के अंदर जो आप पास कर सकते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर, जो आप वेरिएबल को मतलब पैरामीटर नंबर ऑफ पास करते हैं। इसकी सेकेंड है कि दिस वेरिएबल में भी यूज्ड इन प्रोग्राम, ये शायद यूज होता है। थर्ड, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन बी इनिशलाइज्ड, ये इनिशलाइज हो सकता है। वी कैन पास इट फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। वी कैन पास, हम पास कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं इट फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फॉर इट इज़ ऑप्शनल पार्ट, ये ऑप्शनल पार्ट है। लास्ट में हमारे पास इसकी होती है, इट इज़ द प्लेस वेयर द एक्चुअल कोड इज रिटन द परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जो इसकी बॉडी होता है ये वो प्लेस होते हैं जिसमें कोडिंग, जब हम कोडिंग लिखते हैं वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे जो किसी मतलब स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो आई होप इसकी जो इंट्रोडक्शन है फंक्शन की वो आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जो फंक्शन के एग्जांपल है, इसके अलावा स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथ्स फंक्शन है, फंक्शन को हम वैल्यू किस तरह पास कर सकते हैं, इसके अलावा रेफरेंस किस तरह पास कर सकते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।